आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर न्यूज़ टाइम चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो है विज्ञान नगर दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा में जो एक मदरसा चल रहा है, जिसमें सरकारी की तरफ से जो सुविधाएं एड गरीब बच्चों को दी जाती है, उसके बारे में बात करूँगा। मगर उसका आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक ऑडियो बतौर सबूत पेश कर रहा हूँ, जिस ऑडियो में एक रुबीना नाम की पैरा टीचर ने मुफ्ती शमीम अख्तर साहब से जो फ़ोन पर मुलाकात की है, और मुफ्ती शमीम अख्तर साहब ने वो ऑडियो मुझे दिया है। फिर इस ऑडियो के बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। उसके बाप का मदरसा है क्या? उसके बाप का मदरसा थोड़ी है। जब क्यों मदरसे में कुछ भी नहीं है, लेकिन सदर सचिव उसके कहने पे चलते हैं ना। आज मैं अगर रजिस्टर का आपको जेरोक्स दे भी दूंगी ना, उसको पता चल जाएगा कि मैंने दिया आपको। मैं फोटो खींच के लाई, पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने अभी शिकायत कर रखी उसकी, आपको याद होगा कि अभी मैंने परसों फोन करवाया था वहाँ से, कलेक्ट्रेट से। हाँ, आया था वो तो हमें सब पता चल जाता है। हाँ, मैंने खुद करवाया था। मैं खुद गया था, मैं कलेक्टर के पास में गया था। मैं कलेक्टर से फोन करवाया उसको। लेकिन सर वो क्या वो सर बता देते हैं कि ना उनके पास फोटो चला गया, वो आपका नाम ले देंगे कि उनके पास फोटो भी है, ये भी है, वो भी है। वो समझ जाएंगे कि मैंने ही शिकायत की। नहीं, आप कहीं से कहीं, क्योंकि उस मदरसे में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उसके खिलाफ बोलती हूँ। बाकी सब मैडम ऐसे उसके अंडर में रहती हैं। और मैं क्या, मेरे को बेईमानी बर्दाश्त नहीं। मेरे पापा ही बेईमान नहीं, तो मैं कैसे बेईमान हो सकती हूँ? तो वो मेरे को बड़ी चिल्ला जाता है जब आता है। जब बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम 1% घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आज मेरे को धमकी देके गया, तेरे को रिन्यू करूंगा, कल से मदरसे आने की जरूरत नहीं है, ये बोल के गया मेरे को आज मदरसे में आके। कोई बात नहीं, उसने बोल दिया उसकी बोलती उसको खा जाएगी वो इंशाल्लाह। आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत होइए। सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपका 1% में कहीं से कहीं तक नाम नहीं आएगा। आपको जो भी शिकायत चाहिए होगी ना, उसकी मैं दे दूंगी आपको। भले शिकायत आप तो उसका रजिस्टर की कॉपी मुझे भिजवा दो, आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? लेकिन आप मेरे से विश्वास करो, आप मेरा नाम नहीं आएगा उसमें। तो क्यों आएगा आपका नाम भाई? आपका नाम बिल्कुल 1% कहीं से कहीं तक नाम नहीं आएगा। लेकिन सर आप उनको दिखाओगे, वो समझ जाएंगे ना। क्यों दिखाएंगे? हमें मेरे उससे बोलचाल नहीं है। मेरे तो उसके 36 का आंकड़ा है। नहीं सर, आप उसको नहीं दिखाओगे, वहाँ तो जाके दिखाओगे ना उन सर को। कहाँ पर? मैं तो डायरेक्ट कलेक्ट्री में करूंगा शिकायत के साथ। ये पोजीशन है। तो आप कलेक्ट्री में करोगे, कलेक्ट्री में पता चल जाएगा ना फोटो किसने भेजा। मैं लाया फोटो तो। कहाँ से लाए तू? मैं मदरसे लाया हूँ फोटो। मैं लाया हूँ फोटो तो। अरे सर मैं फोटो नहीं दे सकती, प्लीज। आपको मेरे को पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप कल ही अगर मदरसे में भेजोगे ना, उस मैडम के साइन अभी तक बाकी है अब, लेकिन कल या परसों में वो मैडम पूरे साइन कर जाएगी। नहीं कर जाएगी। उससे पहले आप फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। फोटो से बाद में चाहिए, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं उसकी करूंगा शिकायत। अभी तो वहाँ पर जो नमाज पढ़े वो बंद करवाऊंगा। नहीं सर, मैं फोटो नहीं भेजूंगी प्लीज आपको। सर मेरा बात मानो, मेरे को पता है, क्योंकि आज मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई ना, वो समझ जाएगा। मैंने उसको धमकी भी देकर आई हूँ। मैंने कि मैं भी सारे रजिस्टर की फोटो खींच के जो वो मैडम से बोल के गया कि अच्छे ना अलमारी की चाबियां वगैरह सब ले लो, ताकि फोटो नहीं हो। तो मैंने एक फोटो है ना जबरदस्ती खींच लिया था उससे। मैं अलमारी वगैरह की चाबी वगैरह सब ले ली। लेकिन आपको फोटो भेजते ही वो सब समझ जाएंगे कि ये रुबीना ने ही शिकायत करी है। अभी तो आप फोटो आप मुझे भेज दो, लेकिन मैं अभी फोटो नहीं दिखाऊंगा किसी को। मेरे पास में 2022 का ये नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे पास में 2022 का एक लेटर है आप लोगों के खिलाफ। हाँ ठीक है। वो तो मैं इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ कि यार ले देकर तो मुसलमान ही मरेंगे। और लेकिन मैं फोटो तो नहीं भेजूंगी। आपको शिकायत करनी ना, तो सर आप ऐसे ही करिए। वहाँ पे ऐसे चल रहा है, जो मैडम आती है उनको तो कुछ नहीं, जो मैडम नहीं आती है ना उनको ऐसे करता है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, उसमें साइन नहीं हो रहे अभी भी, आज भी नहीं, आज तक के भी साइन नहीं है। हो सकता है वो मैडम कल भी साइन करने नहीं आए, क्योंकि परसों लास्ट दिन है। परसों ही वो मैडम साइन करने आएगी। वो 4 महीने से मदरसे नहीं आ रही है। कौन है? क्या नाम है? वो रेशमा। कौन सी रेशमा? खलील की बेटी? वो नहीं, खलीलुद्दीन।
वो जो बॉम्बे योजना रहती है, खलील की बड़ी रेशमा ना। हाँ, जो बॉम्बे योजना पहले विस्तारी योजना रहती थी, हाँ, सबसे पहले जिसकी सबसे पहले ज्वाइनिंग थी, वो लड़की 4 दिन से मदरसे, मतलब 4 महीने हो गए उसको, उसने प्रसूति अवकाश नहीं लिया, उसने उसकी बेटी हुई है तो प्रसूति अवकाश नहीं लिया, बिना उसके 4 महीने से नहीं आ रही है वो। तो उसको पूरा सपोर्ट करता है। हाँ, जुलाई है ना, इसलिए करता है सपोर्ट। हाँ, और सर हमसे भी बदतमीजी करता है। तो सर आप या तो कुछ भी हो, आप तो बिना उसकी चेकिंग भेज दीजिए, कल परसों जब भी हो। रजिस्टर की तो मैं आपको जेरोक्स नहीं दे सकती सर, प्लीज मेरा समझा करो। आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मैं भी इतने दिन से उसकी बदतमीजियाँ सुन रही हूँ, मैं सोची कोई बात नहीं। आज बदतमीजी इतनी ज्यादा करी उसने, मेरे मुंह पे रजिस्टर से एक दिन सब कुछ करे उसने, इसलिए मैंने वो आपसे शिकायत करनी पड़ रही उसकी। नहीं, लेकिन जब इतना उसने किया तो फिर आप जो है ना बर्दाश्त मत करो उसको, आप बर्दाश्त मत करो। बर्दाश्त कैसे नहीं करे, तो उसके फेवर में है ना। मेरी बहन, आप लेडीज हो, 1 मिनट लगेगा, आप डायरेक्ट फोन करो थाना विद्यानगर में। और नहीं, गुस्सा तो ऐसे आया था, मेरे को पुलिस थाने में जाने की वो कर रही थी, लेकिन वही पुलिस थाने में जाते ही बात बढ़ती और वही बढ़ती है। तो आप मुझे फोन करते नीचे आकर, मेरी नौकरी पर खतरा आता सर, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं तो सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप खुद जाके वहाँ बोलिए कि वहाँ पे उस मदरसे में ऐसा हो रहा है, आज और कल में आप चेकिंग हो जाइए। बिल्कुल भिजवाता हूँ मैं, कल ही भिजवाता हूँ मैं। ठीक है सर। अब दरअसल बात ये आती है कि मदरसा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा मुफ्ती शमीम अशरफ साहब और दीगर अराकीन जो अभी वहाँ मौजूद हैं, उनके बीच में एक कोर्ट विवाद चल रहा है। उस विवाद में जो है अभी इसका संचालन अलग लोग कर रहे हैं, जिनका सचिव सदर, इनका नाम मुझे मालूम नहीं है, मगर इस मदरसे को सरकार की तरफ से पैरा टीचर्स की, अल्पाहार की, किताबों की सुविधाएं मिल रही हैं। इस लड़की ने अपने वीडियो में ये बताया है, उसका नाम नहीं बताया कि वो कौन शख्स है, जिसकी हुकूमत उस मदरसे पे पूर्णतया काबिज़ है, बकौल इस रुबीना पैरा टीचर के, जिसकी के बात सदर एवं सचिव भी मानते हैं और तमाम पैरा टीचर भी मानते हैं। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि इस मदरसे के अंदर 20 या 25 बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं और वहाँ पर 7 पैरा टीचर रखे गए हैं जो कि आते भी नहीं है और 4-4, 5-5 महीने एब्सेंट रहने के बाद वो चुपचाप आके हाज़िरी लगा के चले जाते हैं। रुबीना ने अपने कॉल में ये भी बताया कि वहाँ पर कोई शख्स है जो उससे बदतमीज़ी करता है और उससे गैर तरीके के काम कराने की प्रेरणा देता। वो अपने ऑडियो में ये भी कह रही है कि वो इस बात की भी गारंटी लेता है कि अगर कोई बात हो जाएगी तो उसकी जवाबदारी मेरी होगी। परंतु रुबीना का ये कह देना काफ़ी नहीं होता, उसे इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला के साथ में कोई भी आदमी जो गैर जिम्मेदार है, जो कि उस मदरसे से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि अगर ताल्लुक़ भी रखता हो तो वो एक गवर्नमेंट की टीचर है, गवर्नमेंट द्वारा उसको पेमेंट किया जाता है, उसे उस बात को वहाँ के अल्पसंख्यक अधिकारी को और वहाँ के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को और वहाँ के अन्य कार्यों को बताना आवश्यक है। मगर वो डरी हुई है और उससे ये कहा गया है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और इन सब के बीच में जो है सिर्फ नुकसान किनका हो रहा है? राज्य सरकार के पेमेंट का। मुफ्ती शमीम साहब
और जो अभी वो संचालन कर रहे हैं उनका विवाद उस लैंड के प्रति ही है, या फिर यूँ कहें कि ये दोनों ही उस जगह को से लाभान्वित होने के लिए, अपने हितों को देखने के लिए उत्साहित है और कोर्ट में केस चला रखा है। यदि ऐसा नहीं है तो मुफ्ती साहब भी इसकी शिकायत, इस ऑडियो की शिकायत ले जाके जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से कह सकते हैं, उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। मुफ्ती साहब ने ये भी बताया है कि उनके पास 2022 का कोई ऐसा लेटर पड़ा है कि जिसको अगर वो प्रशासन को बता दें तो सब पे कार्रवाई हो सकती है। तो अब ये भी सोचना पड़ेगा कि साहब मुफ्ती अशरफ साहब ने जो है ये लेटर 2022 से अभी तक क्यों छुपा के रखा है, क्यों नहीं बता देते। और जो लोग वहाँ के सदर और सचिव बने हुए हैं वो इस तरीके का जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, पैरा टीचरों के साथ अपने पद का दुरुपयोग करके राजस्थान सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे। मैंने रूबीना के ऑडियो को अल्पसंख्यक अधिकारी त्रिलोक जी को भी भेजा है उनके व्हाट्सएप पर। मैंने इस ऑडियो को प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को भी भेजा है ऑडियो पर, ये सोचकर कि शायद ये लोग अपने पद का, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो ये इस तरीके के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, जो सामाजिक भ्रष्टाचार है, मुस्लिम समुदाय के साथ भी है और राजस्थान सरकार के समुदाय के साथ भी हो, वो उजागर हो। रूबीना अपने ऑडियो में ये कह रही है कि उसके पास ऐसी जेरोक्स रखी है जो कि अगर वो वहाँ पर बता दे तो उसे उसकी नौकरी जाने का खतरा है। भाई नौकरी क्यों जाए? जो लड़की 4 महीने से कंटिन्यूटी में, और मौलाना साहब ने भी जो है अपने इंटरव्यू जो मैंने उनका साक्षात्कार लिया उसमें कहा है कि एक लड़की रेशमा जो 4 महीने से कंटिन्यूटी में वहाँ नहीं आ रही और वो एक दिन आएगी और उस रजिस्टर पे दस्तखत करके चली जाएगी, जिसकी की जेरोक्स की पुष्टि रूबीना भी कर रही है कि हाँ उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास है। ये तो एक पैरा टीचर की बात है, फिर अन्य कितनी पैरा टीचर होगी, संदेह क्यों ना किया जाए। उनको जो पोषाहार दिया जा रहा है उस पोषाहार का गलत इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इस पे जो है अल्पसंख्यक अधिकारी त्रिलोक जी मीणा क्यों नहीं ध्यान दे रहे, क्या संदेह किया जाए। मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उनके कृत्यों को देखते हुए ये बता रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उनके अधिकार क्षेत्र में आता है ना ये, उनको इसकी निष्पक्षता से और प्रूफ दे रहे हैं, तो फिर इसकी जांच के लिए वो पीछे क्यों हैं। अब मेरा पत्रकार होने के नाते उत्तरदायित्व होता है कि मैं इस बात को शिक्षा मंत्री जी को तक पहुँचाऊँ, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक को पहुँचाऊँ और इस बात को आम फेम करूँ, ताकि वहाँ पर हो रहे तमाम ये भ्रष्टाचार और निष्क्रियता जो हो रही है, जो ये अधिकारी भी इन बातों को जानते हुए कर रहे हैं, ये उनको पता चले और राजकोष का सही उपयोग हो सके। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये लोगों के अपने निजी स्वार्थों के कारण हो रही हैं, जिसमें समाज का हित है न राज्य सरकार का हित है। ये अपने पदों को मैं खुद त्रिलोक जी से कई बार मिलने की कोशिश करी है और इस बारे में जानने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे वक्त नहीं दिया और कह के टालते रहे, मेरे पास वक्त नहीं है। आप किस लिए हो, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ गवर्नमेंट को भेजने का? आप RS अधिकारी हैं ना, आपका उद्देश्य क्या है? आपके पद की गरिमा आप क्यों नहीं समझते? अब तो मैंने आपके पास ऑडियो भी डाला है, इससे बड़ा आपके पास और सबूत क्या होगा?
दोस्तों, मेरा वीडियो जहाँ तक भी जिन जिन लोगों तक पहुँचे ही है, ये बताएं जिससे कि समाज में इस तरीके की जो कुरीतियाँ हो रही हैं और जो लोग मदरसों को एक खिलौना समझ के खेल रहे हैं अपने सदुपयोग के लिए, अपने आप को लाभान्वित करने के लिए, वो इन बातों से बाज आएँ, उन पे पाबंदियाँ अंकुश लगे। पैरा टीचर्स को जो पेमेंट दी जा रही है राजस्थान सरकार की तरफ से, वो सही मानों में पहुँचे, उसका सही सदुपयोग हो और बेईमानी पूर्ण जो कृत्य किए जा रहे हैं, इन कृत्यों पर रोक लगे। मुझे आपका और मेरे चैनल को आपके समर्थन की आवश्यकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।